जिसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। ये लोग देखिए, ये सभी लोग दीपक को बुला रहे हैं। दीपक आ जाओ, आ जाओ दीपक, दीपक आ जा भैया, कहीं हुआ भैया आ जा। कौन आपको? अगर नलका पर नहाए लगे तो अगर देखे तो कुर्सी पर से उठ के या खटिया पर तो तुरंत नलका चलावे लगे और कहे कि तू नहा। और अगर हम खन्ने लगी या दुआरे अपने आलू बोवे खाती तो कहे तू सुताला, हम खन्नब हमरे बल है। दोस्तों नमस्कार, एक बार मैं फिर मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटघर जलाल गांव में। इस गांव में ये तमाम महिलाएं आप लोग देख रहे होंगे और इधर कुछ बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ हम उम्र लोग हैं। ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ का एक लाल, जो कि ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है, वो केवल इशारे समझ सकता है। अगर आप इशारा करेंगे, ऐसे बाल पकड़ेंगे और ऐसे लगा देंगे तो समझ जाएगा मेरी माँ का नाम पूछ रहे हैं, और तुरंत माँ का नाम बता देगा, मोबाइल नंबर बता देगा माँ का। ये लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी को बुला रहे हैं। आप लोग एक बार बुलाइए उस दीपक कुमार, जिसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। ये लोग देखिए, ये सभी लोग दीपक को बुला रहे हैं। दीपक आ जाओ, आ जाओ दीपक, आ जाओ। यानी दीपक, अगर ये वीडियो तुम देख पा रहे हो, अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति दिखा दे रहा है, ये फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है यही है दीपक। आप लोग देखिएगा तो उस बच्चे से इशारों में बात करिएगा, ज़मीन दिखाएंगे तुरंत नाम लिख के बताएगा। अब माता जी ने कई इशारे किए हैं जो बताए हैं सब, कि इस प्रकार से कहेंगे तो वो ये लिखेगा, यानी सब कुछ बता देगा। आप लोग इशारों को दिखा करके, अगर ये फ़ोटो में जो दिख रहा है युवक, ये आपको दिखाई दे तो आप लोग उससे ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि ये सुन नहीं सकता है ना तो बोल सकता है। और सबसे बड़ी अपील हमारी आपसे ये है कि अगर ये बच्चा दिखाई दे तो आप इसको भर पेट भोजन खिलाइएगा, क्योंकि पागल को भोजन बहुत ज़रूरी होता है। पागल तो नहीं है वो, लेकिन वो ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला है। एक प्रकार से मानसिक तो नहीं कहा जाए, उसे शारीरिक विकलांग है। भगवान ने उसको ऐसा बना दिया है। उसी के घर पर हम हैं, ये घर है। इसी घर से वो बच्चा किसी कारण बस चला जाता है। कुछ उसके साथियों में कुछ कहा सुनी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी माता से नाराज़ होता है और चला जाता है। लेकिन माता जी बता रही हैं हमसे नाराज़ होता था और घर पे आता था, फिर हमसे हमारा पैर पकड़ के हमसे खाना मांग के खाता था। लेकिन वो तो माँ है, इसलिए इनसे मांगता था, आप लोगों से नहीं मांगेगा। आप लोगों से निवेदन है कि इसको खाना खिलाइएगा जहाँ दिखे। और ये दादा हैं, दादा के साथ जब वो रहता था तो दादा को ये हैंडपंप नहीं चलाने देता था। कहता था दादा आप नहाइए, मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में बल है। उस बल का प्रयोग करके वो ये नल भी चलाता था। और दादा अगर कहीं सब्जी वगैरह की खेती करते थे, उसमें निराई गुड़ाई का काम करने जाते थे, तो दादा को काम करने नहीं देता था। तो पागल तो है नहीं, वो केवल शारीरिक विकलांग कहा जाए उसको, भगवान ने बनाया है, शारीरिक विकलांग है। और दादा को कोई काम करने नहीं देता था। फावड़े से खुद खुदाई करता था, कुदाल से गुड़ाई करता था, और खुरपी से भी कोई काम करते थे, काम करने पहुंच जाता था। इनको काम करने नहीं देता था। इन्हीं से बात करते हैं, कैसा स्वभाव था उसका, क्या किसी को गालियां भी देता था, गलत इशारे करता था, ऐसी कोई उसकी बातें थी या नहीं थी? ये चाचा हैं, यही बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? बेचू लाल। चाचा, ये दीपक का जो व्यवहार था कैसा था? अरे भैया, व्यवहार बहुत बढ़िया रहा है। हम अगर नलका पर नहाए लगे तो अगर देखे तो कुर्सी पर से उठ के या खटिया पर से जाए तो तुरंत नलका चलावे लगे और कहे कि तू नहा। अगर हम खन्ने लगी या दुआरे अपने आलू बोवे खाती तो कहे तू सुताला, हम खन्नब हमरे बल है, हम जवान हैं। कैसे करता था? और हमरे ताकत है। कहे तू बैठा, और खन्ने जो कहीं लावा भैया हमें दा, हम खन्नी तो कहे नहीं तू बैठा। और भैया ओके हम बहुत तलाश कैली तो अरे नन्नाव होते हुए तो अरे जवन है ये सिसवारे होते हुए मटीनगंज से आगे गल वहाँ खोजल गल, फिर फित्तेपुर कमरे होते हुए फिर आवल गल सिकरौर से फिर हम लोग सरामीर से फूलपुर, फिर एक बाद मुड़ियार वाला रास्ता धय के लाही डीहा
तो अरे होते हुए जवन हो खपड़ा गांव हम लोग जवन हो वहाँ सेंटरवा पर पहुँचली। सेंटरवा पर वहाँ खोजल गल, वहाँ वीडियो देखावल गल। फिर कुजियारी होते हुए तो अरे जवन हो खुटहना संजरपुर बहुत तलाश मारल गल भैया। 6 घंटा गाड़ी चलावल गल, बोलू कत्तम ना मिलल। तो थाने में बता रही माता जी की एप्लीकेशन दिए थे लेकिन पुलिस कभी कुछ नहीं की। पुलिस आज तक पुलिस भैया दरवाजे ना आयल। कि ये बात सत्य है कि झूठ है? कभी पुलिस आज 27 दिन का दिन गुजर गया, कोई पुलिस दरोगा यहाँ तक आए नहीं। और वहाँ होलिया लिखाया गया है, बोलू फिर भी पुलिस कोई फोटो सब दिया गया, फोटो दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, नाम गाम पूरा होलिया लिखाया गया, बोलू कभी यहाँ पुलिस कोई दरोगा यहाँ तक आज आए नहीं। तो क्या यही योगी जी की सरकार है जो कहते थे कि हमारी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो अगले चौराहे पुलिस खड़ी रहती है, पकड़ के तुरंत काम शुरू कर देती है? कोई ऐसा कोई बात नहीं भैया। आज तक जो है जब 27 दिन का दिन गुजर गया, आज तक कोई पुलिस आया नहीं, कोई पता लगाने नहीं आया कि मिला या नहीं मिला। जो है हम लोग खोजबीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई आज तक पुलिस दरोगा यहाँ तक आए नहीं, कभी नहीं आए। 27 दिन का दिन गुजर गया। जनता से क्या अपील करेंगे अगर मान लीजिए कोई देखता है तो क्या करे उसके साथ? भाई अगर कोई देखता है उसको पकड़ के अगर ले आवे, जो हम लोग की खुशी में है वो हम उन लोगों को भारी पुरस्कार देंगे, हाथ गोड़ जोड़ के उन लोगों को स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे कि चलो हमारा लड़का जो है खोया हुआ मिल गया, ये बेचारा यहाँ तक पहुँचा दिया। जो भी सपरेगा उसको हाथ जोड़ के देंगे, उसका स्वागत सम्मान करेंगे। हम लोग की यही च्वाइस है, यही ख्वाहिश है। चाचा जैसे मान लीजिए अगर शारीरिक सही होता है कोई व्यक्ति तो उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना पानी मांग लेता है। हाँ, ये कैसे मांगेगा बेचारा? वो जो है इशारे से जो है पानी का इशारा इस तरह करता है और खाने के लिए इस तरह बताता है और नहाने के लिए ऐसे बताता है। उसको अच्छा ज्ञान है, वो सब समझता है। पढ़ा है, 10 पढ़ा है। हाँ पढ़ा लिखा है वो। अगर उसको कोई ज़मीन पर अगर लिख के अगर कोई इशारे करे तो वो सब बताएगा लिख कर कि हमारा घर कहाँ है। हाँ हमारा घर कहाँ है। उसको अगर नंबर ख्याल लिख करके पढ़ाया जाए, हाँ ये तुम बताओ घर तुम्हारा कहाँ है, हाँ वो बता देगा। माता जी का क्या नाम है लिखा वो भी वो भी बता देगा। हाँ अच्छा। हाँ कलम कापी से अगर वो कोई अगर लिखाना चाहता है तो वो भी लिख के जो है बता देगा कि हमारा जो है गांव नाम, हमारी माँ का नाम सब बता देगा वो। चाचा आप एक बार अगर वो वीडियो देख लेता है तो उसको बुला दीजिए कि आ जाओ घर पे आ जाओ। अरे भैया दीपक आ जा भैया, बहुत हम लोग को ख्वाहिश है कि कब वो आ जाए आँख के सामने, हम लोग का हौसला बुलंद हो जाए। कोई सज्जन उसको अगर पहुंचा देता है तो लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। जो सपरता है उसको हाथ जोड़कर इज्जत से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे कि चलो कोई बेचारा कहीं देखा वो पकड़ के ले आया। आप उनके भाई हैं? हाँ मैं भाई हूँ उनका। आप बड़े हैं उनसे? हाँ उनसे बड़ा हूँ। क्या उनसे क्या अपील करेंगे कि कहाँ हैं, जिस हाल में हैं आएँ, या उनको भूख लगती है तो इशारे में किसी से मांग करके खाएं? अगर आ नहीं सकते हैं यहाँ तो जब तक नहीं पहुँच रहे हैं अपना नंबर बताएं, ऐसी बात करिए उनसे। हाँ वो पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ बता देगा। और उससे कोई शर्म बात करेगा, लिखवाने का बात करेगा तो सब कुछ बता देगा, नंबर बता देगा, गांव का नाम लिखेगा, सब लिख देगा वो। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा हीरा लाल नाम है। क्या हैं आप उनके? हम उनके चाचा हैं। चाचा हैं। क्या क्या कहेंगे अगर मान लीजिए वो दिखता है, या जनता से क्या कहेंगे आप? अगर कहीं भी दिखे, किसी व्यक्ति कोई भी के सामने दिख जाए तो पहुंचाने की कृपा करें। मैं आप जो हमसे हो सकेगा वो सब हम लोग करेंगे। वो जो एक डॉक्टर, क्या नाम है, एक संदीप डॉक्टर है, वो हमको अनपढ़ बोला और बोला मोबाइल पे दीपक मिल गया। अच्छा, झूठी खबर चला दी। झूठी खबर मोबाइल पे चलाया, उससे मुझसे लफड़ा हुई, झगड़ा हुई, मुझसे अनपढ़ हमको बोल रहा था, मारने को धमकी दे रहा था। अच्छा। मैं बोला तू करेगा क्या भाई, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ। कहीं उसी का तो हाथ नहीं है इसको खोने में? अब तो सर ये तो मैं नहीं बता सकेंगे।
तब क्यों आपसे झगड़ा किया कि मिल गया, झूठी खबर बता तो रहा है? मोबाइल पे वो यही डाला। मैं अपने भतीजा लोग से बोला तो मैं बोला मैं अनपढ़ हूँ, मेरे घर वाले तो अनपढ़ नहीं हैं, मेरी भाभी भी पढ़ी लिखी है, मेरे भतीजे भी सब पढ़े लिखे हैं। मेरे मोबाइल पे आया, मैं भी देखा तो उससे पूछने की कोशिश किया तो वो दबंगई करने लगा। अच्छा चाचा, एक बार लास्ट में फिर आप उनको बुला दीजिए। दीपक आ जा भैया, कहीं हुआ भैया आ जा। कौन आपको अब नल चला रहा है? अब कौन नल चला रहा है भैया? अब तो खुद चलाते हैं। अब तो हम खुद चलाते हैं। वो हमारा बहुत सहयोगी था, वो बिना जैसे मुंह का था वो इशारे पे वो सब काम करता था। हमारी चारपाई वो इधर से उधर टंगाता था बेचारा। बोलूँ कि आज वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हम लोग बहुत छान मारे, बोलूँ को आज तक वो मिला नहीं। जी। तो चाचा ने बता दिया कि अगर दीपक कुमार गौतम, अगर इनका वीडियो देख रहे हैं आप, इन लोगों में किसी को भी आप पहचान रहे हैं, ये देखिए इधर माताएं बैठी हुई हैं, इन लोगों को अगर आप पहचान रहे हैं तो ये लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि दीपक तुम आ जाओ, घर पे आओ और तुम्हें यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप नाराज़ होकर गए हो तो वो सब माफ़ है, आप आइए। लेकिन उन दर्शकों से भी हमारी अपील है कि अगर आप इस फ़ोटो पर दिख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे फ़ोटो को आप पहचान रहे हैं, कहीं दिख रहा है आपको, तो ज़रूर आप लोग मदद करिए उस परिवार उसका भी बोलिए, वो जो गलत खबर बोला। और ये जो कुछ लोग गलत खबरें बताए हैं, संदीप कुमार नाम का कोई डॉक्टर है यहाँ पर बता रहे हैं चाचा, जिन्होंने झूठे फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं भी डाल दिया कि बच्चा मिल गया है, ये गलत खबर है। आप लोग सहयोग करिए इस बच्चे को ढूंढने में। जय।